डॉक्टर बीना कौशिक, इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मेरा टॉपिक है इल्तुतमिश की विजय। इल्तुतमिश दाश वंश का एक प्रमुख शासक था। वह गुलाम का भी गुलाम होते हुए उसने अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान का पद धारण किया। उसकी वीरता से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने उसे ऐबक से पहले दास्ता से मुक्त कराया। इल्तुतमिश को जो राज्य प्राप्त हुआ था वह अस्थिर और बहुत छोटा था, जिसमें अनेक राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। दूर के प्रांत साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। ऐबक के समय में हिंदू राजाओं ने आक्रमणकारी नीति को अपना लिया था और वह विभिन्न स्थानों पर तुर्क राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। हिंदू राजाओं की शक्ति को कमज़ोर करने और तुर्की राज्य से छीने गए स्थानों को पुनः जीतने के लिए इल्तुतमिश ने कठोर आक्रमणकारी नीति अपनाई, जिसमें वह बहुत हद तक सफल रहा। इल्तुतमिश ने दाश वंश के शासनकाल में हम देखें तो कुतुबुद्दीन से ज़्यादा जो उसे राज्य प्राप्त हुआ था वो अपनी विजय नीति के कारण उसको बहुत अधिक विस्तृत कर दिया था। उत्तर भारत में उसने कई प्रमुख राजपूत राजाओं पर विजय प्राप्त की, राजपूतों की विद्रोह करने की प्रवृत्ति को तोड़ा और उन्हें अपने अधीन किया। इल्तुतमिश की विजयों में सबसे प्रमुख विजय है राजपूत राज्यों पर विजय। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर को विजय की। इसके बाद मंडोर पर अधिकार किया। 1228 में जालौर के शासक उदय सिंह को आधिपत्य स्वीकार करने और वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। बयाना, अजमेर, नागौर आदि को जीता। 1231 में ग्वालियर पर को विजय किया। 1234 और 35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। भिलसा, उज्जैन को लूटा। तुर्कों ने भिलसा के प्राचीनतम हिंदू मंदिरों को लूटा। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार आदि को पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की। अवध में भी तुर्कों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने तत्कालीन चौहानों, प्रतिहारों, चंदेलों, भाटी आदि राजपूतों के वंशों को पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इल्तुतमिश ने प्रारंभिक मुस्लिम काल में हम देखें तो राजपूत सत्ता पर बहुत कुछ अंकुश स्थापित करने का कार्य किया। दूसरी उसकी महत्वपूर्ण विजय थी बंगाल विजय। बंगाल साम्राज्य से दूर होने के कारण अधिकतर वहाँ पर स्वतंत्र प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी बंगाल को जीता गया, परंतु कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया। इल्तुतमिश शासक बनने के बाद इल्तुतमिश ने बंगाल के धनी और संपन्न व्यापारिक प्रदेश को पर पुनः विजय स्थापित करने का कार्य किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक और सहायता से अली मर्दन बंगाल का सूबेदार बना, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद में उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कुछ समय के बाद खिलजी अमीरों ने उसका वध कर दिया। उसके स्थान पर 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन ऐबाज, जो कि गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासक बना, उसने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने एक के बाद एक 3 बार बंगाल पर आक्रमण किया। अंत में 1229 में बंगाल के विद्रोह को दबाने व उस पर अधिकार करने और विजय प्राप्त करने में उसने सफलता अर्जित की। सुल्तान ने बंगाल में बिहार में शांति स्थापित करने के लिए इसको 2 सूबे बना दिए, एक बंगाल और दूसरा बिहार। दोनों में अलग अलग सूबेदारों की नियुक्ति की, जिससे कुछ समय के लिए इल्तुतमिश के शासनकाल तक बंगाल में शांति स्थापित हो सकी। उसकी योग्यता के कारण बंगाल उसकी मृत्यु तक उसके अधीन रहा। इस प्रकार हम देखें तो इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक गुणों के कारण उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इल्तुतमिश की ये विजय उसकी योग्यता के आधार पर और उसके प्रमुख
40 अमीर सरदारों के बदौलत की गई। ये उसकी हर विजय में उसकी सहायता करते थे। इल्तुतमिश के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती थी और इल्तुतमिश के बाद हम देखें उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय में ये राज्य पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। इस संबंध में कुछ क्वेश्चन हैं। इल्तुतमिश की राजपूत राज्यों पर की गई विजयों का उल्लेख कीजिए। दूसरा है इल्तुतमिश की बंगाल विजय का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।